जर्रा जर्रा कराह रहा है कश्मीर का। किसी के चेहरे पर सब कुछ खो जाने का गम है तो किसी के चेहरे पर सपने टूट जाने का। हवा में हेलीकॉप्टर की खड़खड़ाहट ही वादी में दम तोड़ती जिंदगियों के लिए एक आखिरी उम्मीद है। नाउम्मीदी और बेबसी की तस्वीरें देखकर लगता नहीं कि ये हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर है। दरिया के नजदीक न जाने दें और खुद भी दरिया के नजदीक न जाएं। जमीन के देवता जलमग्न हो गए। आसमान के फरिश्तों ने नई जिंदगी दे दी। आज जम्मू कश्मीर के जर्रे जर्रे की यही कहानी है। नम आंखें आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि इन्हीं फरिश्तों से सबको आखिरी उम्मीदें हैं। श्रीनगर के एयरबेस से उड़ान भरने वाले हर हेलीकॉप्टर से लाखों की जिंदगियों की उम्मीदें बंधी हैं। फरिश्तों की जाबाजी आज अल्लाह के करम से ज्यादा मेहरबान है। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान, बेबसी के सैलाब में फंसा एक एक इंसान इन फरिश्तों पर नजरें गड़ाए हुए है। सबकी एक ही आस है, मुझे भी बचाने आएंगे फरिश्ते। सेना के जाबाजों ने हजारों लोगों को मौत के सैलाब से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि अब भी 3 लाख लोगों तक इन फरिश्तों को पहुंचाना है। 72 घंटे से सेना के जवान बिना रोके घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का यह अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है, क्योंकि वादी में इससे पहले इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं आई। सेना का यह ऑपरेशन गवाह है कि कुदरत के कहर ने लोगों को कितना लाचार कर दिया है। जो हाथ अल्लाह की इबादत में उठते थे, उन हाथों से सेना के जवानों के लिए तालियां बजाई जा रही हैं, क्योंकि वादी के लोग पहले कभी इतने लाचार नहीं थे। सरकार के पास इतनी नावें नहीं थी कि लोगों को बाहर निकाला जा सके। बोटों की कमी है। मैं मानता अगर ये पानी सिर्फ एक इलाके में चढ़ा होता तो मैं सारे बोट्स उस इलाके में चढ़ा देता ना। घाटी में इतनी बड़ी आफत आ जाएगी, ये तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा नहीं है ना कि हमारे तरफ से लापरवाही हुई है, लेकिन हम भी नहीं सोच रहे थे कि ये 50 इयर्स के बाद इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा होंगे। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे हमने किया। सेना के जवान फरिश्ते बनकर नहीं आते तो पता नहीं इन लोगों का क्या होता। पता नहीं ये मौत के सैलाब से बाहर निकल भी पाते या नहीं। ये वो कश्मीर है जो हिंदुस्तान की जन्नत है। कश्मीर को ऐसा क्या हो गया कि 7 दिन में जन्नत का जर्रा जर्रा जार जार हो गया? क्या कश्मीर पर ऐसी तबाही फिर से आ सकती है? घाटी में ये आफत आई कैसे? क्या इसके लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है? कहीं इंसान ने तो कुदरत को इस तबाही के लिए मजबूर नहीं कर दिया?
हमारे दरिया हमने भर दिए, हमारी नाले दरिया हमने भर दिए, एनक्रोचमेंट हो गई काफ़ी उस, और फिर बंस वगैरह का कोई रेख शेख नहीं है। जम्मू कश्मीर में सैलाब का एक एक मंजर दिल दहला देने वाला है। घाटी में फंसे लोगों को निकालने में जहां सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं जम्मू में बाढ़ की तबाही से लोगों को पूरी तरह निजात नहीं मिली है। सेना के जवान जम्मू के दूर दराज गांवों से अब भी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तबाही की एक एक तस्वीर सवाल कर रही है, क्यों जन्नत ऐसे जार जार हो गई? धरती के स्वर्ग को आखिर किसकी नजर लग गई? जिस कुदरत से घाटी का कारोबार चलता था, उसी कुदरत ने लोगों को बहाना क्यों शुरू कर दिया? क्या कुदरत का कहर अब हर साल घाटी को ऐसे ही तबाह और बर्बाद करता रहेगा? वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जो वर्षा पहले जिस तरह से आती थी उसका पैटर्न बदल रहा है। वर्षा ज्यादा आएगी, कम समय में आएगी। इसमेल की इवेंट बढ़ेंगे। अगर इसमेल की इवेंट बढ़ेंगे और हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इसमेल का जो आज की बाढ़ है वो और भी खतरनाक और भी भयानक होती जाएगी। क्यों हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत वादी में हर तरफ बदसूरती का आलम है? इंसान ने कुदरत से मोहब्बत कम कर दी है या फिर कुदरत ने इंसान से नाता तोड़ना शुरू कर दिया है? बर्बादी की इस बाढ़ ने न तो बच्चों को छोड़ा है और न ही बीमारों को। पहाड़ से आया सैलाब तो जैसे सबको बहा कर ले जाने की तैयारी कर चुका है। वादियों में इस बार जो बारिश हुई वो सैलाब में तब्दील हो गई। दामन छोटा पड़ गया और हर तरफ पानी ही पानी। जर्रा जर्रा हो गया ये स्वर्ग, ये जन्नत। कश्मीर के दर्द भरे 7 दिन की कहानी में अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे। जम्मू कश्मीर में तबाही का जो मंजर आज दिख रहा है, उसकी तबाही का ट्रेलर 6 दिन पहले यानी 4 सितंबर को जम्मू के राजौरी में दिखा था, जब बारातियों से भरी एक बस नौशेरा के पास बह गई। इस पर हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या हुआ था 4 तारीख को, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा दें जो इस वक्त आ रही हैं कश्मीर के उन इलाकों से जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं। हवाई दौरा वहां पर वो कर रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार हैं उसमें बहुत सी राहत सामग्री वो लेकर पहुंचे हैं। पानी की बोतलें उनके पास हैं, खाने के पैकेट उनके पास हैं, ब्रेड के पैकेट उनके पास हैं और ख़ुद अपने हाथों से उन इलाकों में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये राहत सामग्री वहाँ पर नीचे दे रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट बांटे हैं उमर अब्दुल्ला ने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये हवाई दौरा, अब भी आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सीधे नहीं पहुंचा जा पा रहा है उन तक सड़क के ज़रिए। सड़कें इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और ख़ुद हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे हैं वहां पर उमर अब्दुल्ला और अपने साथ बहुत सी राहत सामग्री लेकर पहुंचे। खाने के पैकेट हैं। तो सीएम का ये हवाई दौरा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की सामग्री लेकर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें उन्हीं जगहों की जो अब भी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, जहां पर पानी। और ख़ुद उमर अब्दुल्ला को आप देख सकते हैं जिस हेलीकॉप्टर में पहुंचे अपने साथ वो कई सारे खाने के पैकेट लेकर गए हैं, पानी की बोतलें लेकर पहुंचे हैं और वो नीचे गिराते हुए इन खाने के पैकेट और पानी की बोतल को, कुछ ब्रेड के पैकेट भी लेकर वहां पर पहुंचे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग अपनी छतों पर हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उन्होंने वहां पर देखा और खाने के ये पैकेट गिराए जा रहे हैं नीचे इन लोगों के लिए। अंदर की तस्वीरें हेलीकॉप्टर की,
खुद उनकी टीम उनके साथ वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, मुख्यमंत्री की। लेकिन आगे, सबसे आगे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सीएम का ये हवाई दौरा और अपने इस हवाई दौरे के साथ ही वो राहत की सामग्री लेकर वहां पर पहुंचे, खाने के पैकेट और पानी की बोतलें। अब तक करीब 93,000 बाढ़ पीड़ितों को बचा लिया गया है, लेकिन अब भी करीब 4 लाख जिंदगियां यहां पर फंसी हुई हैं। कैसे उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए? खुद जब हवाई दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, तब अपने साथ अपने हेलीकॉप्टर में लेकर पहुंचे वो खाने के पैकेट और पानी की बोतलें। और ये तस्वीरें, लोग छतों पर भी हैं और छतों पर इंतज़ार लोगों का कि उन तक ये खाने का सामान पहुंचे। 4 दिनों से लोग वहां पर फंसे हुए हैं, राहत और बचाव सामग्री का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन खाने के लिए और पीने के लिए, खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ़ पानी की दरकार है। पानी तो बहुत है, लेकिन साफ़ पानी नहीं है पीने का। और ये साफ़ पानी की बॉटल्स और अपने साथ खाने के पैकेट लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और उन छतों पर ये गिराते हुए पानी की बोतलें और पैकेट। अब अच्छी बात जो ये देखने को मिली कि बहुत से ऐसे इलाके जो पानी के नीचे थे वो अब पानी से बाहर आ गए हैं। जिन जिन इलाकों तक कल तक हम बोट के जरिए पहुंच रहे थे, वहां पे अभी गाड़ियों के जरिए, ट्रकों के जरिए पहुंचा जा रहा है। लेकिन बहुत से अभी भी इलाके ऐसे हैं जो कटे हुए हैं। कुछ हद तक तो हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादातर रिलीफ मटेरियल जो है उसको किश्तियों के जरिए पहुंचा दिया जाए, वो हम कर लेंगे। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है, कहीं भी बड़ी दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन में ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सड़कें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ऐसे में किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? अभी लगता नहीं है कि सड़कें खत्म हो चुकी हैं। अभी सड़क जो है वो पानी के नीचे है। पानी का लेवल उतर जाए तो सड़क दोबारा खुल जाएगा, और जैसे ही पानी उतर जाता है और गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो जाती हैं तो राशन वगैरह का हम बंदोबस्त कर लेंगे। हमने वैसे भी फैसला कर लिया है कि कम से कम 3 महीने का मुफ्त राशन जो है गवर्नमेंट के तरफ से उनको दे दिया जाएगा फौरी तौर। और अगर उसके बाद इसकी ये तादाद बढ़ानी होगी तो अगले 3 महीने और, मतलब 6 महीने का मुफ्त राशन हम उन इलाकों में दे देंगे जहां लोगों के पास कुछ नहीं रहा है। सर, सवाल ये भी है कि कंटिन्यू लोग जो है कई बीमार भी हैं, वो इवैक्यूएट नहीं हो पा रहे हैं। आज हमने देखा आपने अपने चॉपर से 2-3 लोगों को भेजा जो कि यहाँ तक पहुँचे, लेकिन कई लोग अब भी ऐसे हैं जो कि वो अपनी जगह पे मौजूद है, उनको मेडिसिन या मेडिकेयर नहीं मिल पा रहा है। अब उनकी तरफ किस तरह से आप लोग? अब हमारी दिक्कत ये आ रही है कि एयरपोर्ट पर पहुँचने का रास्ता सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल तक पानी उतर जाएगा और एयरपोर्ट को हम सड़क के जरिए जोड़ पाएंगे। उसमें फिर मरीजों को जहाज तक पहुंचाना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अभी भी हज़ारों के तादाद में लोग श्रीनगर में इंतज़ार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से उनको एयरपोर्ट लाने के लिए। इनमें जितने हम मरीज निकाल सकते हैं हम निकाल रहे हैं। आप लोगों ने देखा जवाहर जो हेलीपैड है वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग अब भी इकट्ठा हैं। 2-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी, लेकिन खाने का बंदोबस्त उनके पास नहीं हो पा रहा है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई बार एयरफोर्स को वहाँ पे ऑपरेशन बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है हेलीपैड तक घुस गए हैं। आपको लगता है कि वो भी बहुत? अब हमने उनके रहने के लिए टेम्पररी टेंट खड़े किए हैं। अब लोगों को उन टेंटों में रहना चाहिए। सच्चाई ये है कि जब वो हेलीपैड पे आते हैं अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर रुक जाता है इनको हम उठा नहीं पाते। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इनको निकाल रहे हैं। आपने आज जिस तरीके के हालात देखे, आपको लगता है कि कब तक जो है इसको ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, कश्मीर वापिस आ जाएगा? लेकिन अब सही माने में लोगों की जिंदगी दोबारा कायम करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फौरी तौर हमारा फर्ज बनता है कि खाने की चीज़ें उन तक पहुंचाई जाएं। खाना, दवाई, फौरी तौर ये चीज़ें पहुंचें। उसके बाद जहां तक उनकी ज़िंदगी को नए सिरे से खड़े करने की बात है
मकान ठीक करने होंगे, दुकानें ठीक करनी है, सामान उनको नए सिरे से देना है, उसके लिए पैसा आ जाएगा और पैसे का यहाँ सही इस्तेमाल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद दी जा रही है, आप क्या सेटिस्फाइड हैं उससे या और भी कुछ होना चाहिए बेहतर? फिलहाल तो हमारे पास मरकज के तरफ से 100 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, राशन खाना वगैरह आ रहा है। जैसे जैसे पानी उतर जाएगा वैसे वैसे हम एसेस कर पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। मरकज को इससे ज़्यादा हमारी मदद करनी ही होगी, लेकिन जो दूसरे रियासत हमारी मदद कर रहे हैं उन्होंने हमारे लिए एड का ऐलान किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल उनका शुक्रिया करता हूँ। आपने कहीं देखा यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर से आए हैं टूरिस्ट, कई जगह ये चीज़ देखने को मिल रही है कि टूरिस्टों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहाँ के कुछ लोकल लोग जो हैं जो कि फंसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में ही, वो लोग जो है प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएट नहीं हो पा रहे, उनकी नाराजगी है। ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से ये इवैक्यूएशन हो, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब लोग हमें ताउन दें। अब अगर हज़ारों की तादाद में वो हेलीपैड पे आ जाते हैं तो फिर हमारा ऑपरेशन जो है रुक जाता है। लोग अगर ताउन दें, मैं उनसे वैसे ही कह रहा हूँ, इसमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल तक रास्ता एयरपोर्ट तक खुल जाएगा, आराम से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हेलीकॉप्टर से निकलना है, 12-18 घंटे और उनको इंतज़ार करना होगा। कल आसानी से वो जहाज़ से चले जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से भी स्थितियाँ बनी हुई है और लोग यहाँ एयरपोर्ट इवैक्यूएट कर रहा है, लेकिन जब ये दूसरी जगह लैंड उनको ड्रॉप करा जाता है उसके बाद उनके पास जाने का कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं उनमें उनको मुफ्त जाने दिया? रखा हुआ हमने अरेंजमेंट रखा हुआ है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर का हाईवे दोबारा खुल जाए तो बहुत से ऐसे लोगों को गाड़ियों से रवाना किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की सबसे ताज़ा तस्वीरें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद वहां पर पहुंचे थे हवाई दौरा करने के लिए, और साथ ही अपने साथ खाने के पैकेट, खाने का और दूसरा सामान, चाहे ब्रेड हो या केले हो, और साफ पानी की बोतलें वहां पर लेकर पहुंचे। और यही उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इन्हें राहत पहुंचाना, खाने का सामान इन तक पहुंचाना और दवाइयाँ पहुंचाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इन्हें वहां से निकाला जाएगा 12 से लेकर 18 घंटों में, जब सड़क के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कश्मीर के दर्द भरे 7 दिन की कहानी में अब हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलेंगे। जम्मू कश्मीर में तबाही का जो मंजर आज दिख रहा है, उसकी तबाही का ट्रेलर 6 दिन पहले यानी 4 सितंबर को जम्मू के राजौरी में दिखा था, जब बारातियों से भरी एक बस नौशेरा के पास बह गई। उसमें सवार 67 में से 64 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद तो पूरी वादी ही मौत के सैलाब में घिर गई। 4 सितंबर 2014, राजौरी, जम्मू। जम्मू कश्मीर में बर्बादी के सैलाब की शुरुआत ही ऐसे जख्म से हुई जिसके बारे में सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। राजौरी के नौशेरा में बारातियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी। 50 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। तेज बारिश की वजह से सड़क धंस गई और बस खाई में इतनी गहरी जा गिरी कि उसे निकालना भी मुश्किल हो गया। हादसे के 5 दिन बाद बस किनारे लगी तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इस हादसे से एक ही गांव के 45 परिवारों में मातम छा गया। 3 लोगों की जान किसी तरह बच पाई, लेकिन बाकी लोगों को बचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। बस कोई तकरीबन 11 बजे गई। बस में बारात थी। बारात पूरी की पूरी बस गई। बस को हादसे वाले दिन ढूंढ निकालना मुश्किल था, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सेना ने नदी के रास्ते जाल भी लगाए, लेकिन बस तो शायद आगे निकल चुकी थी। जम्मू प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लेकिन बस में सवार लोगों को बचाना बेहद मुश्किल हो गया। ये जी आज दोपहर में ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशेरा इलाके में लाम एक जगह है, वहाँ पर एक बस बारातियों को लेकर के जा रही थी और वहाँ पे एक पुल पार करते समय फ्लैश फ्लड आने से बह गई। इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा सैलाब जिसने जन्नत के जर्रे जर्रे को जार जार कर दिया है, लेकिन कोशिशें जारी हैं लोगों की जिंदगियां बचाने को लेकर,
जल्द से जल्द उन तक राहत पहुंचाने को लेकर छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दरिया के नजदीक न जाने दें और खुद भी दरिया के नजदीक न जाएं। जम्मू कश्मीर में जितनी बड़ी तबाही आई, अगर उससे निपटने के उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त रहते ना किए होते तो कश्मीर के ये 7 दिन शायद और भी गमगीन हो जाते। जम्मू कश्मीर में सेना ने दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मिग 26 को राहत अभियान में लगाया है। सेना ने घाटी के लोगों से वादा किया है कि जब तक हर फंसे हुए शख्स को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक सेना का ऑपरेशन मेघ राहत जारी रहेगा। सेना की जाबाजी को पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन सबके जहन में सिर्फ एक सवाल है, क्यों कुदरत बार बार इंसान को इस तरह से डरा रहा है? क्या ऐसी आफत से बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया है? क्यों आम आदमी से लेकर सरकार इस सैलाब के सामने मजबूर है? देश के गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर का जायजा लिया। तबाही का मंजर फ्लड के कारण ऐसा मैंने नहीं देखा था किसी शहर में जो आज मैंने देखा है। यहाँ पर घरों के अंदर पानी घुस गया है, और जब शहर में इस प्रकार की तबाही है तो रूरल एरियाज में किस प्रकार की तबाही होगी, इसका सहज ये अनुमान लगाया जा सकता है। क्यों घाटी में ऐसा सैलाब आया जिसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था? मैंने इतनी तबाही और बर्बादी कभी नहीं देखी। पूरा वादी इस वक्त लगता है कि पूरे मकान पानी के अंदर है। प्रधानमंत्री ने अंदाजा लगा लिया कि कश्मीर में त्रासदी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है, और आपको कोई कमी महसूस न हो इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। कश्मीर का ये मंजर देखकर प्रधानमंत्री ने एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि 1100 करोड़ से कुछ होना नहीं है। 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है। घाटी में बारिश थमने से पानी तो निकलने लगा है, लेकिन पानी के कम होने से बर्बादी का मंजर और भी साफ दिखने लगा है।